Hi everyone, welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Systematics of Living Organism. तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है माइकोप्लाज्मा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा किंगडम मोनेरा में ही आते हैं। किंगडम मोनेरा में हमने अब तक पढ़ा है किंगडम मोनेरा के सैलिएंट फीचर्स और उसके बाद किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन। किंगडम मोनेरा में 3 ग्रुप्स है बैक्टीरिया के। सबसे पहला है आर्के बैक्टीरिया, फिर दूसरा है यू बैक्टीरिया और ये जो तीसरा जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो किंगडम मोनेरा में रखा गया है वो है माइकोप्लाज्मा। तो फिर माइकोप्लाज्मा जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में ही आते हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा का एकदम थोड़ा सा दिया है बुक में, टेक्स्ट बुक में एकदम 2-3 लाइन में ही दिया है, तो उससे कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो मैं थोड़ा सा बताती माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो जो माइकोप्लाज्मा है, दीज आर स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। These are spherical or pear shape. Smallest bacteria, these are spherical or pear shape। मतलब वो spherical हो सकता उनका शेप गोल या फिर पियर जैसा। पियर मतलब वो फ्रूट देखा ही होगा आपने, पियर नाशपाती, तो वैसे हो सकता पियर शेप या फिर स्फेरिकल। दे कैन बी पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। दे कैन बी पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक मीन्स उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसी से पता चलता कि वो हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब वो उनका जो फूड है, फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते। उसमें भी वो या तो सैप्रोफाइट है या फिर पैरासाइट। सैप्रोफाइटिक मतलब वो डेड मैटर पर रहेंगे, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड डिराइव करेंगे। या फिर वो पैरासाइटिक मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेंगे। वो ह्यूमन बीइंग में रह सकते, एनिमल में रह सकते या फिर प्लांट में रह सकते। तो नेचुरली जो भी पैरासाइटिक माइकोप्लाज्मा है वो पैथोजेनिक होंगे। मतलब अगर वो एनिमल में, प्लांट्स में और ह्यूमन बीइंग में अगर रहते हैं तो वो उनके वजह से डिसीज़ होंगे। बैक्टीरिया जो है माइकोप्लाज्मा की वजह से ह्यूमन को, एनिमल को और प्लांट को डिसीज़ होंगी। मतलब वो डिसीज़ कॉजिंग है तो वो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। इसके बाद ये जो माइकोप्लाज्मा है इनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की। सेकंड है राइबोसोम्स। माइकोप्लाज्मा में राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। फिर तीसरा जो सेल ऑर्गेनेल है माइकोप्लाज्मा में, जो तीसरा कंपोनेंट है वो है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है वो भी डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, स्मॉल है। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनमें बात होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका वो है सेल वॉल इज़ अब्सेंट। हमने जो दोनों भी बैक्टीरिया देखे थे उनमें जो सेल वॉल थी, दैट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ
पेप्टाइडोग्लाइकॉन। जो यू बैक्टीरिया देखा था, यू बैक्टीरिया में भी सेल वॉल थी एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी होती है सेल वॉल। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा, ये जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, इनमें सेल वॉल नहीं होता है। तो फिर सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। जैसे समझ लो कि ये बैक्टीरिया मैंने निकाला, तो ये हो गया बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ से ये है सेल वॉल। सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। लेकिन माइकोप्लाज्मा, ये जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल इज अब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। तो फिर अगर इनमें सेल वॉल अब्सेंट है तो माइकोप्लाज्मा अपने सेल का शेप कैसे मेंटेन करते हैं? तो उनमें होता है साइटोस्केलेटन। क्या होता है इनमें? साइटोस्केलेटन। सो माइकोप्लाज्मा मेंटेन देयर शेप बाय साइटोस्केलेटन। तो सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इनमें होता है साइटोस्केलेटन। और ये जो साइटोस्केलेटन है, ये साइटोस्केलेटन सेल का शेप मेंटेन करती है। अब ये माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये पैथोजेनिक तो होते हैं, लेकिन पैथोजेनिक होने के बावजूद भी ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करते हैं। अब सेल वॉल ना होना और एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करना, इनमें क्या रिलेशन है वो ज़रा देखते हैं। जो भी एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद जो मेडिसिन दिया जाता है, वो मेडिसिन कौन सा होता है? एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करते, बैक्टीरिया का डिवीजन डिस्टर्ब करते। और दूसरा एंटीबायोटिक और क्या करते? तो एंटीबायोटिक टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस को ये एंटीबायोटिक टारगेट करते, मतलब ये सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होने देते। तो इसकी वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया की डेथ हो जाती। तो जो एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस को टारगेट करते, ऐसे एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर, कुछ भी असर माइकोप्लाज्मा पे नहीं होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे जो वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स which target cell wall synthesis so that mycoplasma resist that antibiotics। तो माइकोप्लाज्मा पर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा और माइकोप्लाज्मा बॉडी में मल्टीप्लाई होते ही जाएगा। दो एग्जाम्पल हैं माइकोप्लाज्मा के, एक है माइकोप्लाज्मा निमोनी और दूसरा है माइकोप्लाज्मा होमिनिस। तो जो माइकोप्लाज्मा निमोनी है, और इससे कौन सा डिसीज़ होता होगा? इसके नाम में ही इसके डिसीज़ का नाम समाया है। माइकोप्लाज्मा निमोनी से निमोनिया होता। माइकोप्लाज्मा निमोनी से कौन सा डिसीज़ होता? निमोनिया होता। ये अगर माइकोप्लाज्मा निमोनी का इन्फेक्शन हो गया। और माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये ह्यूमन बीइंग के यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो इस तरह से हमने आज ये छोटा सा जो टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है माइकोप्लाज्मा, वो टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर दिया। माइकोप्लाज्मा तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट किंगडम, जो है किंगडम प्रोटिस्टा।